नमस्कार, सभी का स्वागत है। देश में चुनावी उत्सव शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव की तैयारी महीनों से चल रही थी और अब चुनाव आयुक्त जो है उन्होंने जो घोषणा किया है वो लोकसभा चुनाव को लेकर 7 चरणों में घोषणा किया है। इस बीच सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं बिहार के दरभंगा से। दरभंगा में डीएम राजीव रौशन और सिटी एसपी शुभम आर्य एक प्रेस वार्ता करते हैं और इनमें सभी पदाधिकारी बैठे हुए हैं। आपको बता दें, सभी मीडिया को आज बुलाया गया था और उस प्रेस वार्ता में कहा गया है कि दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा हैं। आपको बता दें, सबसे पहले देश की अगर बात करें तो 97 करोड़ लगभग मतदाता और 10.5 लाख जो बूथ है उस पर मतदान होगा 7 चरणों में। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो ये कुल मतदाताओं की संख्या 17,74,656 है, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 9,33,122 है, जबकि महिला मतदाता की संख्या 8,41,499 है। दरभंगा लोकसभा में चुनाव चौथे चरण यानी 13 मई को होगी। चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी पहले से ही अलर्ट मोड पर लगातार तैयारी में लगी है। दरभंगा जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर ली गई है। ब्यौरा देते हुए जिलाधिकारी राजीव रौशन ने साफ शब्दों में कहा है कि चुनाव के दिन सभी बूथों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और मतदाता को किसी भी तरह से प्रभावित करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ड्रोन के माध्यम से भी नजर रखी जाएगी। वहीं दरभंगा के सिटी एसपी शुभम आर्य ने बताया कि चुनाव को देखते हुए पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। फरार अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 100 से ज्यादा के खिलाफ सीसीए के तहत जिला बंदर करने की मांग जिला प्रशासन से की गई है। अब तक 7 लोगों का नाम जिला बंदर के लिए आदेश आया है। आगे की लगातार जो पुलिस की निरोधात्मक कार्रवाई है जारी रहेगी। दूसरा, खासकर दूर दराज दियारा इलाके में भी पुलिस लगातार नाव के माध्यम से न सिर्फ गश्ती करती रहेगी बल्कि उन इलाके में भी पारा मिलिट्री फोर्स के साथ साथ मिलकर पुलिस अपनी कार्रवाई लगातार करती रहेगी। राजीव रौशन का इंटरव्यू सुनाते हैं जो डीएम है दरभंगा के। शुभम आर्य जो आज सिटी एसपी हैं, शुभम आर्य उनका इंटरव्यू सुनाते हैं और जानते हैं कि आखिरकार दरभंगा में लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारी चल रही है। जो दरभंगा जिला का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी दरभंगा और समस्तीपुर है, ये चौथे चरण में है। इसमें नोटिफिकेशन जो है 18 अप्रैल को है। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन 25 अप्रैल है। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 26 अप्रैल को है। लास्ट डेट फॉर विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर 29 अप्रैल को है और 13 मई को हमारा निर्वाचन होना है और 4 जून को मतगणना होगा। जो हिस्सा हमारा मधुबनी का है, मधुबनी का जाले और केवटी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा जो मधुबनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का है, वहाँ 15,35,515 ये 10 असेंबली सेगमेंट जो हमारे दरभंगा जिला अंतर्गत हैं उसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। 15,35,515 पुरुष, 13,83,837 महिला और 54 थर्ड जेंडर के हमारे मतदाता हैं। बूथ हमारे ज़िले में 2939 हमारे टोटल बूथ है। 2 प्रश्न है। फोर्स के संदर्भ में हम लोगों को अभी आवंटन प्राप्त हो जाएगा। हर बूथ पे हम लोग क्रिटिकलिटी के हिसाब से पैरामिलिट्री फोर्स आने हैं पर्याप्त संख्या में और हम लोग प्रयास करेंगे। उसके अलावा जो हमारा वेब कास्टिंग है, जहां आवश्यकता होगी माइक्रो ऑब्जर्वर, हम लोग जो भी मापदंड है सुरक्षा के लिए हर बूथ पे पुख्ता इंतजाम रखेंगे और कहीं भी कोई भी आदमी मतदान को प्रभावित नहीं कर सकेगा, ये हम आप लोगों को एश्योर करना चाहेंगे। और दरभंगा ज़िले के मैं मतदाताओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये लोकतंत्र का महापर्व है। भारत के गणतंत्र के इस महापर्व में सभी मतदाता, खास तौर से जो हमारे युवा मतदाता हैं, हमारी जो बच्चियां हैं जो 18 वर्ष के इस बार नए मतदाता बनी हैं, जो हमारे महिला मतदाता हैं, जो बुज़ुर्ग मतदाता हैं, हमारे युवा और ज़िले के सभी मतदाताओं से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। दरभंगा ज़िले का जो वोटिंग टर्नआउट प्रतिशत है वो पूरे राज्य में और पूरे देश में सबसे बेहतर हो, ऐसा हम आह्वान करना चाहेंगे सभी मतदाताओं से। और मुझे उम्मीद है कि दरभंगा का वोटिंग प्रतिशत, यहाँ के लोगों की भागीदारी
पिछली बार भी हम लोग राज्य का जो औसत था उससे बेहतर हम लोग किए थे। इस बार हम लोग उसे और आगे ले जाने के लिए प्रयास। वारंट की स्थिति जैसे आप लोगों ने अभी पूछा, पूर्व से हमारे पास 1330 वारंट जो थे लंबित चले आ रहे थे। इसमें हमने एक अभियान के रूप में सभी वारंट को जल्द से जल्द तामीला करा के उसमें सत्यापन करा के उसमें आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जैसे हमने एक अभियान जो चलाया, उसमें हमारे जो नॉन बेलेबल वारंट हैं जो कि 6 महीने से ज़्यादा हैं वो हमने शून्य कर दिए हैं और पूरे बिहार में हम एकमात्र जिला ये करने वाले बने हैं। इसके अलावा अभी सिर्फ 291 जो वारंट हैं वो अभी लंबित चले आ रहे हैं। निरोधात्मक कार्रवाई के संदर्भ में हम लोग 107, 109, 110 की कार्रवाई करते हैं। 107 के तहत में हम लोगों 13,791 107 के प्रस्ताव हम लोगों ने भेजे जा चुके हैं, जिसके तहत में 5,829 जो लोगों को बाउंड डाउन किया जा चुका है। आगे की भी जो बाउंड डाउन की कार्रवाई है वो गति से जारी है। CCA रूल जिसके तहत में हम जिला बदर या थाना बदर करते हैं, इसमें हमने 196 प्रस्ताव DM सर के ऑफिस में भिजवाए थे। 196 में हम 7 लोगों के खिलाफ अभी तक आदेश पारित हो भी चुका है और आगे के लिए जो प्रस्ताव हैं उनमें भी जल्द से जल्द कार्रवाई जारी है। दियारा जो इलाके हैं वो जैसे आपने बताया अभी कि वहाँ पे पहुँचना थोड़ा दुर्गम होता है। इसके तहत में हम लोगों ने एक अश्वारोही दस्ते की भी डिमांड की गई है जो कि वहाँ पे तीव्रता से वहाँ पे पहुँच पाए। एवं मोटर बोट की डिमांड हमने पुलिस मुख्यालय से पहले ही कर दी है कि जहाँ पे हम तीव्रता के साथ में अगर कोई भी ऐसे हमें सूचना मिलती है कि कोई भी भय क्रिएट करने की बात आती है तो हम मोटर बोट जो तीव्र गति से जाते हैं उनकी मदद से हम लोग तुरंत पहुँच जाएंगे। अगर आवश्यकता पड़ती है तो एक कैंप सेटअप कर लिया जाएगा।